यूपी के पीलीभीत से सांसद बलू गांधी के सियासी भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। अपनी ही सरकार पर हमलावर रहने वाले बरूड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वे कहां से अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सियासी गलियारों में भी ये चर्चाएं हैं, क्या भाजपा उन्हें अगला चुनाव में टिकट देगी या नहीं। विभिन्न सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से बरूड़ न सिर्फ बीजेपी सरकार बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं पर निशाना साध चुके हैं। हाल ही में दिए गए बयान से साफ हो गया है कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वे अगले लोकसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ेंगे। बीते दिनों भाजपा सांसद बलू गांधी ने एक बयान दिया जिससे साफ हो गया है कि वे अगला लोकसभा चुनाव उसी पीलीभीत से लड़ेंगे जैसे वे अभी सांसद हैं। बलू गांधी ने कहा कि पीलीभीत से मेरा खून का रिश्ता है, मैं राजनीति में आवाज उठाने के लिए आया हूँ। जब तक मैं और मेरी माँ है तब तक आपकी आवाज उठाते रहेंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि वे पीलीभीत की जनता के दुख दर्द को समझते हैं। बरूड़ के ताजा बयान के बाद ये साफ हो गया है कि वे पीलीभीत से ही अगला चुनाव लड़ेंगे। मालूम हो कि वे पिछले 3 बार से सांसद हैं, जिसमें 1 बार सुल्तानपुर और 2 बार पीलीभीत से जीत दर्ज की है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि भाजपा उन्हें अगले चुनाव में टिकट देगी या फिर वे कांग्रेस सपा या बतौर संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। वहीं भाजपा पीलीभीत के सांसद बलू गांधी की बेरोजगारी के संकट और ग्रामीण तनाव जैसे मुद्दों पर अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचनाओं ने हाल ही में अटकलों को जन्म दिया है। क्या वे राजनीति बदलाव पर विचार कर रहे थे और यदि हाँ तो किस पार्टी में भाग लेंगे। जबकि बरूड़ ने आधिकारिक तौर पर यह संकेत नहीं दिया है कि वे भाजपा छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस हलकों में उनके संभावित कदम को लेकर काफी बहस चल रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के यूपी चरण ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं के बीच भी चर्चा पैदा कर दी है। बरूड़ संभावित रूप से बागथाम में शामिल हो सकते हैं। उनकी एक पुरानी टिप्पणी को देखते हुए कि जाहिर तौर पर उनका कांग्रेस के साथ कोई मुद्दा नहीं था और लोगों को एकजुट करने की राजनीति में विश्वास करते थे। वहीं यूपी के कुछ नेताओं ने बयान जारी किया है कि अच्छा होगा अगर बलू गांधी उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। ये और बात है कि राहुल ने हाल ही में ये स्पष्ट नहीं किया था कि बरूड़ के साथ वैचारिक मतभेदों ने उनके चचेरे भाई को कांग्रेस में जगह देने से इनकार कर दिया था। राहुल के बयान के बावजूद यूपी कांग्रेस के एक वर्ग को लगता है राज्य में पार्टी के पुनरुद्धार के प्रयासों से बरूड़ जैसे फायर ब्रांड नेता को फायदा होगा। नाम न छिपाने की शर्त पर कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने से यूपी बरूड़ गांधी और हमारी पार्टी दोनों को फायदा होगा। हमारे पास राज्य में केवल 2 विधायक और 1 सांसद है। प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के पास राष्ट्रीय स्तर पर अब जिम्मेदारियां भी हैं। जरूरत है जो जमीनी स्तर के मुद्दों को लगातार उठाकर भाजपा का मुकाबला कर सके। यूपी के एक अन्य नेता ने तर्क दिया है कि कांग्रेस बरूड़ गांधी का प्राकृतिक घर थी और ये स्वीकार्यता को मुद्दा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस बसपा के पूर्व नेता को अपनी यूपी इकाई का अध्यक्ष बृजलाल खबरी बना सकती है तो ऐसे नेता को शामिल करने में क्या गलत है जिसकी जड़ें कांग्रेस में थी। बरूड़ के सपा में जाने पर विचार करने की भी चर्चा है। पिछले साल पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गले लगाने की लोगों ने राजनीतिक व्याख्या की थी। अखिलेश के करीबी सूत्रों का दावा है कि बरूड़ न सिर्फ सपा आलाकमान के साथ अच्छे संबंध रखते हैं बल्कि उनके संपर्क में भी हैं।